सकती, 5 महीने करके दिखाती है। ऐसा अब तो नहीं होगा। अरे हमने कर दिया ना, एसआईटी का गठन कर दिया। राजस्थान में जो गुंडे दलाल पेपर लीक करते थे वो सलाखों के पीछे जाएंगे। उन्होंने एक टास्क फोर्स गठित कर दी जो बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। और नगर में हमने एसपी साहब से बात करके जो गोरखचा चौकियां पिछले राज में हट गई थी उनको स्थापित कर दिया, सारी चौकियां लग गई हैं। पुलिस को सक्रिय कर दिया, विभागों को निर्देश दे दिए कि एक भी पैसा खाने की शिकायत मिली तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उनको ये भी निर्देश दिए कि आने वाला ऑफिस में व्यक्ति कोई आए उससे सम्मान से बात करें, चाय पानी का बजट बढ़ा लो, ये जनता ही है, इसी के टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है, इनका सम्मान से बात करिए। हमने काम शुरू कर दिया। सर ऑफिस के सामने तो हम भी खड़े होंगे, अगर कोई किसी पीड़ित अगर वहां से निकलेगा तो हम भी पुरजोर तरीके से आवाज उठानी चाहिए। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया को आवाज उठानी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी समस्या आपको भी कहीं नजर आए तो मेरे से सीधा संपर्क करें, उसका समाधान करने का प्रयास आप और हम सब मिलकर करेंगे। एक्टिविटी अच्छी हुई और यहाँ आप ये देखिए कि पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय बहुत कुछ योजनाओं को लागू किया। चंबल परियोजना को लाने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किए। लेकिन 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी और उन्होंने जब जुमले जनता के सामने बोले, उसके बहकावे में यहाँ की जनता आई और यहाँ के लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती थी, 2 सीटों पर बसपा चुनाव जीती थी, 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव जीता था और 4 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीती थी। लेकिन पिछले 5 साल में आपने उनका शासन देखा होगा, विधायकों ने यहाँ लूट की दुकान लगा रखी थी, अधिकारियों से पैसा लूटते थे, लोगों को धमकाते थे, लोगों का खून चूसने का काम किया। यहाँ एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं हुई, सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं हुई, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुई और उल्टा लोगों को बिजली की VCR भर करके धमकाया गया। यहाँ तक उनका शोषण किया गया। थाने और तहसीलों में दलाल बैठ गए, झोपड़ियां तान ली, उनके बगैर पूछे FIR दर्ज नहीं होती थी। मैं तो नगर विधानसभा की यदि बात करूं तो हर पेड़ पर यह दलाल खड़ा था जो अपने आप को विधायक कह करके लोगों को धमकाने का काम करता था। उस व्यवस्था का जवाब जनता ने दिया है, उनको चुनाव हराया है। और चुनाव में जिस तरह से उन्होंने धन बल का प्रयोग किया, लोगों ने उस समय सोचा था कि बहुत पैसे वाला आदमी है, बाहर से आया है पैसा। वो खुद भी कहता है कि जो यहाँ राजनीति करने वाले लोग हैं उनकी जितनी हैसियत है इतनी तो मेरी गाड़ी है। अब उस गाड़ी को पैक करके नगर विधानसभा के लोगों ने वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है। यदि पैसे वाले लोग ही राजनीति करते हैं तो इसमें बहुत बड़े देश में पैसे वाले लोग हैं, वही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना करते थे। यहाँ तो गरीब का बेटा जिसको जनता चाहती है वो चुनाव जीत करके सेवा करता है। नगर में भी लोगों ने नेता नहीं अपना एक बेटा चुना है। मैं भी अनवरत रूप से इन लोगों की सेवा करूंगा और जो 5 साल में उन्होंने गड्ढे खोदे उनको पूरा भरने का काम करेंगे। उन्होंने जिस तरह के गलत काम किए हैं उनका पूरा 5 साल का हिसाब लेंगे। गुंडे बदमाश तस्करों के खिलाफ कार्रवाई होगी, अमन चैन और भाईचारा स्थापित होगा और सर्वांगीण विकास की परिकल्पना लेकर जवाहर सिंह बेडम राजनीति कर रहा है। हर व्यक्ति भाई की तरह मुझे समझ करके मेरा सहयोग करने को, मैं पिछले चुनाव जीता हूँ उस दिन से मैं देख रहा हूँ हर व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है। वो एक दिन कह रहा था, झूठ बोल रहे थे लोगों को कि मैं तो फला व्यक्ति उसका चेयरमैन हूँ, मैं तो 3 साल और मंत्री रहूंगा, मेरा तो सेक्रेटरीट में ये है, अब वो आदेश पढ़ ले। कहाँ है वो? अरे लोगों को बहकाए मत भाई, बहुत लोग बहका लिया आपने। आपसे उम्मीदें लोगों को थी, उसको पूरा नहीं कर पाए, इसलिए आप चुनाव हार गए। अब 5 साल इंतजार करिए, 5 साल हम सब लोग काम करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे। जनता 5 साल बाद मूल्यांकन करेगी। 13 मूल्यांकन कर दिया। यदि इतने ही अच्छे होते तो जगह जगह जाकर के जिस तरह से धन का प्रयोग करके लोगों को प्रलोभन दे करके आपने यहाँ लोगों को भ्रमित करने का काम किया, ये करना नहीं पड़ता। ये तो गरीब किसान का बेटा है जिसके ना इस जेब में पैसा है ना इस जेब में पैसा है, लेकिन जनता का इतना प्यार है कि पैसा कोई मायने नहीं रखता। इन लोगों ने पल पांगड़े बिछा करके मेरा साथ दिया है, राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाने का काम किया है। वो वीडियो सर, वो वीडियो हमने देखी है, मैं इनका कर्ज उतारने का काम करूं। वीडियो देखिए, उसमें कह रहा है कि रेड बुल ऐसी चलेगी। देखिए वो उनकी बहुत अपरपक्व सोच का ये प्रचारक है। ये जो चीजें हैं, कुछ पेय पदार्थ हैं, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। उनको ये कहना चाहिए था कि लोग गाय का दूध पिएं, लोग भैंस का दूध पिएं, अपनी कसरत करें, खेल के मैदान में जाएं, बलिष्ठ बने, नौकरी लगें, आगे बढ़ें, शिक्षा का माहौल पैदा करने की बात करते। उन्होंने जो संदेश दिया है निश्चित रूप से
यहाँ का युवा हताश हुआ है और एक अच्छे राजनीतिज्ञ की ये पहचान नहीं है। ये जो चीजें हैं ये उनकी अपरपक्वता और हार की हताशा का प्रचार। साहब आप कह रहे हैं उन्होंने दलाल पाले हैं, उन्होंने बोला कि नैम सिंह फौजदार आधिकारिक दलाल है। भाई देख वो किसके बारे में क्या कहता है वो तो वो जाने, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अब और एक वीडियो जारी किया उन्होंने, उसमें वो कोई बात कहते हुए दिख रहे हैं, किसके बारे में क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि थाने और तहसीलों में क्यों भाई बताइए दलाली होती थी कि नहीं होती थी? जगह जगह होती थी। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, हम पब्लिक कह रही है, आप पूछिए ना इनसे। चप्पे पर होती थी। यहाँ ट्रांसफार्मर बिना पैसे के नहीं जाता था, लाइनमैन लाइन बिना पैसे के नहीं छोड़ता था। कल ही मैंने पंचायत समिति में बैठक लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो प्राइवेट दलाल जनता को लूटने के लिए घूम रहे हैं उनको तुरंत हटा दीजिए, नहीं तो ये जो सेना खड़ी है ना, इन्होंने लाठियों में तेल लगवा ली है, जो वसूली और अवैध तरीके का काम, जो अवैध काम करेगा उसको सबक सिखाने का काम आम जनता करेगी और जवाहर सिंह बेगम उनके साथ खड़ा होकर के कानूनी कार्रवाई करवाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान आपने बोला था सिंचाई के पानी के लिए भी बोला था, पेयजल के पानी के लिए भी बड़ी समस्या है, कैसे निपटोगे? देखिए आपको मैं शुभ सूचना दे दूं, मेरा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो बने हैं, हमने और उन्होंने पिछले 28 साल साथ रह करके राजनीति की है। वो जब युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष थे तो मुझे युवा मोर्चे का उपाध्यक्ष उन्होंने बनाया। वो पार्टी के जब जिलाध्यक्ष थे तो पार्टी में जिले का उपाध्यक्ष मुझे उन्होंने बनाया। जब वो पार्टी में प्रदेश के उपाध्यक्ष थे तो किसान मोर्चे का उपाध्यक्ष बना करके साथ लेकर के उन्होंने काम किया। अब जब हम विधायक बने तो वो सांगानेर से विधायक बने, मैं नगर से विधायक बनाऊं, वो मुख्यमंत्री बने हैं। निश्चित रूप से मुझे आशा है कि मेरे क्षेत्र की प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। और जिस दिन विधायक दल का नेता चुना गया उसके दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह 7 बजे बुला करके कहा कि जवाहर सिंह, भरतपुर और डीग जिले में जो पानी की समस्या है उसके लिए हमको काम करना है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? और मैं ये कह रहा हूं कि बाबा घासीराम के प्रांगण में खड़े हैं, जो हमारे लोक देवता हैं, इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। मैं इतना दावा कर सकता हूं कि पानी की समस्या का समाधान करा करके ही जवाहर बेगम दम लेगा।